नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा जब उन्हें न्यायिक हिरासत बढ़ाने की खबर मिली। जी हां, अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अब 20 मई तक के लिए बढ़ गई है। लेकिन दूसरी खबर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो खबर सर्वोच्च न्यायालय से आई। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक जोरदार बहस हुई। इस सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से तमाम दलीलें दी गई कि अरविंद केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत ना दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 मई को जब सुनवाई की थी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, तब एक टिप्पणी की थी और ये कहा था कि क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने पर कोर्ट विचार कर सकता है। और इसीलिए कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप यानी कि ईडी और अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, आप 7 मई को दलीलों के साथ तैयार होकर आए। 7 मई को जब दलीलें सर्वोच्च न्यायालय में रखी गई ईडी के द्वारा, तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत ना दिए जाने की बात कही गई। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ईडी की दलीलों पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई। कई सवाल ऐसे थे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पूछे गए, जिन पर सर्वोच्च न्यायालय में काफी चर्चा भी हुई और सर्वोच्च न्यायालय के बाहर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की काफी ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन जो मोटी बात है वो ये है कि आज जो सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर कोई फैसला पारित नहीं किया है। ये कहा है कि इस मामले पर परसों यानी कि 9 मई को भी सुनवाई हो सकती है या फिर इस मामले पर अगले सप्ताह भी सुनवाई हो सकती है। अगले सप्ताह के लिए यह मामला लिस्ट किया जा सकता है। लेकिन अब आपको थोड़ा तफसील से ये बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए या ना दी जाए, इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में ईडी की ओर से क्या दलीलें रखी गई, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने ये पूरा मामला था और दोनों जस्टिस की ओर से कई बार बीच में ईडी को टोका गया और सवाल क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हुए पूछे गए। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी भी वहां मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। उनकी तरफ से भी अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए बार बार ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। अब आपको विस्तार से पूरा मामला समझाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में 7 मई की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। इस मामले में जस्टिस खन्ना की ओर से एक बड़ी टिप्पणी हुई। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, ये आम हालात नहीं है, वो आदतन अपराधी नहीं है। तो उधर दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से भी एक टिप्पणी अरविंद केजरीवाल को लेकर की गई, दलील दी गई। ये कहा गया, हम क्या उदाहरण रख रहे हैं, क्या दूसरे लोग मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण हैं? क्या आम आदमी मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण है? सिर्फ इस आधार पर कोई फर्क होना चाहिए कि वो सीएम है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय ने कई बड़े कमेंट्स किए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव जारी है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। हालांकि इस दौरान आपको बता दें, सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दिए जाने को लेकर एक शर्त भी रखी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर जमानत दी जाती है तो केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, वो अपने आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो हितों का टकराव पैदा होगा और हम ये नहीं चाहते हैं। अब आपको ईडी की ओर से जो दलीलें रखी गई वो बताते हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट का नजरिया क्या है, आपको राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए। देश में इस वक्त 5000 केस हैं जिनमें सांसद शामिल है। इन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए क्या? अगर कोई किसान जिसकी बुआई का सीजन चल रहा है वो किसी सांसद से कम महत्वपूर्ण है क्या? जमानत पर रिहाई दी तो ये संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। अगर उन्होंने सहयोग किया होता तो 9 समन नजरअंदाज ना किए होते तो शायद गिरफ्तारी भी ना होती। इस दौरान आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो शर्त बताई गई थी वो मानी गई। अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया, हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल यानी कि जो अरविंद केजरीवाल के लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर न रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। तो सर्वोच्च न्यायालय में 7 मई को सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। ये सुनवाई तकरीबन 1:30 बजे तक चली।
पौने 2 बजे तक चली और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले को लेकर कि हम 2 बजे के बाद रिसेस के बाद जो है इस पर फिर से सुनवाई कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद रिसेस के बाद दोबारा से सुनवाई कंटिन्यू हुई। उसके बाद ईडी की ओर से लगातार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दिए जाने का विरोध किया गया। ये सवाल खड़ा किया गया कि क्या एक चीफ मिनिस्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है एक आम आदमी से? हम क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? इस तरह की दलीलें ईडी की ओर से रखी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, ये परिस्थिति जो है वो असाधारण है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत देने पर कोई फैसला पारित नहीं किया है और ये कहा है कि अब देखना होगा कि इस मामले पर हम परसों की तारीख देते हैं, परसों इस पर सुनवाई करते हैं या फिर इस मामले को अगले सप्ताह के लिए लिस्ट करते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई जानकारी आती है, कोई अपडेट आता है, तो वो आप दिल्ली तक पर देख पाएंगे। शुक्रिया।